यह एक बार की बात है। वह चुड़ैल कहती है कि तुम हमेशा पेड़ पे ही बैठी रहती हो और मैं भजन करके लाती हूँ तुम्हारे लिए नाश्ता। यदि ऐसा हुआ तो नहीं चलेगा, तुम्हें भी शिकार के लिए जाना पड़ेगा। और चलो, क्योंकि मैं अकेले उतना शिकार नहीं कर पाती हूँ कि हम दोनों का पेट भरे। ऐसा होगा तो मैं अकेले ही खा लूँगी। तभी वह उतर के कहती है, तुम हमेशा मुझे बोलने लगती हो, क्या एक साथी होने का वादा ये भी नहीं रहा कि तुम मेरा भी पेट भर सको? अगर ऐसा है तो फिर हम दोस्ती किस चीज़ के लिए हैं, अगर मुसीबत में काम नहीं आओगे तो। फिर उसके बाद से जाने लगते हैं। फिर अचानक होता ऐसा है कि वह दोनों भी जाने लगते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक गांव में एक लड़के लोग को उसकी नानी कहती है कि बेटा तुम लोग यहाँ पे अच्छे से रहना और खेलना, क्योंकि ये जगह कुछ ठीक है नहीं, ज़्यादा दूर मत जाना, क्योंकि अगर यदि ज़्यादा दूर गए तो फिर समस्या हो जाएगी जिसे समाधान हम लोग जल्दी नहीं कर पाएंगे। फिर वह लोग कुछ देर होके सोचते हैं। फिर उसके बाद से ही सोच विचार करके वह लोग अपने में ही ये करते हैं कि हमें कहाँ खेलना चाहिए। तो उसकी बहन कहती है कि हमको ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा नहीं खेलना चाहिए, जहाँ तक हमारी नानी कही है वहीं तक हम लोग सीमित रहें तो ये हम लोग के लिए भी ठीक रहेगा और हमारे घर परिवार के लिए भी ठीक रहेगा कि उन्हीं के बात पे हम लोग डटे रहते हैं। फिर उसके बाद अचानक वो रोने लगता है। फिर कुछ देर के बाद देखते हैं हम तो वह कहते हैं किस लिए रो रही है। तब वो कहता है कि मैं अकेले नहीं रो रहा हूँ, तुम पीछे देखो वो छोटी भी रो रही है। फिर इतना कह के ही सब चुप हो जाते हैं। वैसे देखते हैं बाबा को तो वह भी रोने लगते हैं तीनों। फिर उसके बाद से अचानक होता ऐसा है कि वह बाबा कहता है कि तुम लोग किस लिए रो रहे हो मुझे देख के? मैं कोई और अधे जानवर तो नहीं हूँ कि जिसे देख के तुम लोग रोने लगो और यदि ऐसा करने लगो। अगर ऐसा करोगे तो फिर मेरे को तो चलना भी मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद से अचानक उसका लड़का कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है बाबा, बस हमारी नानी कही थी कि यहाँ पे खेलना तो थोड़ा सही से खेलना, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे आदमी सब आते रहते हैं, भूत चुड़ैल का भी यहाँ प्रवेश है। इस करके हम आपको देख के डर गए थे, ताकि तुम भी तो कुछ रंग रूप बदल के नहीं आ गए हो हमारे बीच में हमारा ये करने कि पुलिस आप जिस रास्ते से जा रहे हैं चले जाइए। फिर वह बाबा कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं चाहे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं जिस रास्ते से जा रहा हूं उसी रास्ते से जा रहा हूं। आगे ऐसा जरूर वीडियो